नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट से रिलेटेड 15 प्रश्न देखे थे और हम आज उसी श्रृंखला में आगे के बाकी के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और हमारा 31वां प्रश्न है, सिंधु घाटी में स्नानागार किस स्थान में प्राप्त हुआ था? और विकल्प देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और राकी गढ़ी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक विकसित नगर थी। वहाँ पर स्नानागार, अन्नागार, चौड़ी सड़कें ये सब थी। तो वहाँ पर स्नानागार का मिलना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वहाँ पर ये इस बात का भी द्योतक है कि वहाँ पर सामुदायिकता की भावना थी। प्रश्न संख्या 32 है, दुशाला ओढ़े योगी की प्रतिमा को किस स्थान से प्राप्त किया गया था? और विकल्प देखिए, कालीबंगा, चुनदड़ो, मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी। तो योगी की प्रतिमा, जिसे अन्य जगहों पर आप पुजारी की प्रतिमा भी कह सकते हैं, इस प्रतिमा के बारे में अलग अलग जितने भी इतिहासकार हैं वो अलग अलग इसको नाम से पुकारते हैं। कोई योगी की प्रतिमा और कोई पुजारी की प्रतिमा, या कोई कहता है कि ये उस नगर का कोई संभ्रांत व्यक्ति भी रहा होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, दुशाला ओढ़े योगी की प्रतिमा को किस स्थान से प्राप्त किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहनजोदड़ो। ये योगी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त की गई थी, तो विकल्प सी सही हो जाता है। 33वां प्रश्न है, किस सभ्यता की महिलाएं विभाजित केशों में सिंदूर का प्रयोग किया करती थी? और विकल्प देखिए, सुमेरियन सभ्यता, मोसोपोटामिया सभ्यता, इंका सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, यहाँ पर विभाजित केशों में सिंदूर लगाने का जो प्रयोग है वो आज भी आपने देखा होगा। जितने भी हिंदू समाज की महिलाएं हैं वो आज भी अपने विभाजित केशों में, यानी कि जो मांग में, सिंदूर का प्रयोग करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो जितने भी रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, वो सनातन धर्म से संबंध रखते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। और हमने पिछले अंक में ये भी पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की महिलाएं या सिंधु सभ्यता की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की किन वस्तुओं से परिचित थी? तो आपने वो प्रश्न भी देखा होगा, तो आप इसको भी आप ऐड कर सकते कि उन्हें सिंदूर का भी ज्ञान था। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का नगर राखीगढ़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? और विकल्प देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो जो राखीगढ़ी है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। यह स्थान वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। और इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो भी स्थान हैं, स्थानों का नाम दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है। क्योंकि बहुत सारे जो सिंधु घाटी के स्थल हैं वो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए और कुछ भारत में रह गए। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी आप ध्यान से देखिए। 35वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है व्यापार के लिए, नियोजित नगर के लिए, पशुपालन के लिए और तीर्थ स्थल के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्य रूप से किस लिए जानी जाती है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो विकल्प बी है, नियोजित नगर, ये इसका सर्वाधिक उपयुक्त और सही उत्तर हो जाएगा। नियोजित नगर के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा कि जो भी भवनों का निर्माण हुआ वो पकाई हुई ईंटों से हुआ है। सड़कें चौड़ी हैं, समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं। सड़कों की दोनों तरफ जो है नालियाँ बनाई गई हैं, यानी कि वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। सामुदायिकता की भावना जगाने के लिए वहाँ पर स्नानागार भी मिले हैं। और जो कृषि की उपज होती थी उस उपज को रखने के लिए वहाँ पर अन्नागार भी मिले हैं। और जो धार्मिक स्थल हैं, पूजा के स्थल हैं, वो भी वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो एक नियोजित मास्टर प्लान्ड एक सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाता है। 36वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अब यहाँ पे विकल्प देखिए, सुरकोटदा, हड़प्पा, वनावली और धौलावीरा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष जिस स्थान से मिले हैं वह स्थान है सुरकोटदा।
ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत सारे पशुओं के चिन्ह मिले हैं। कई सारी मोहरों में वृषभ यानी कि बैल का अंकन हुआ है। बहुत सारी जगह पर घोड़े के अंकन भी मिले हैं और कई जगह हाथी और गैंडे का अंकन भी मिला है। तो इस तरीके की आप देखिएगा कि सिंधु घाटी से रिलेट करते हुए कौन कौन से पशु वहाँ पर अंकित हुए हैं, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। 37वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे और विकल्प देखिए खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण और शहरी। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे थे शहरी, क्योंकि वहाँ पर नियोजित शहर खुदाई में उत्खनन में मिले हैं, इसीलिए इनको शहरी निवासियों की संज्ञा दी गई है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार मास्टर प्लान से शहरों को बनाया जाता है, ठीक उसी मास्टर प्लान से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य नगरों को भी यहाँ पर बसाया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। 38वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पशु का प्रमाण नहीं मिला है? विकल्प देखिए घोड़ा, बैल, गाय और सिंह। अब देखिए यहाँ पर अब इससे पहले भी हमने एक प्रश्न पूछा था कि वहाँ पर घोड़े के अवशेष किस स्थान से मिले, इसका मतलब घोड़े का प्रमाण वहाँ पर मिला है। बैल, क्योंकि वहाँ पर वृषभ की मोहरें हैं तो बैल का होना भी वहाँ पर स्वाभाविक है, और अगर बैल है तो गाय का होना भी बिल्कुल स्वाभाविक होगा। तो विकल्प जो डी है सिंह, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में शेर के या सिंह पशु के प्रमाण नहीं मिले हैं। 39वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? अब यहाँ पर देखिए मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, क्रीट की सभ्यता और माया सभ्यता। अब सिंधु घाटी के समकालीन यानी कि सिंधु घाटी के कंटेम्प्रेरी, जब सिंधु घाटी की सभ्यता विद्यमान थी उस समय विश्व में कौन सी अन्य सभ्यता भी विकसित थी? तो इसका उत्तर है मिस्र की सभ्यता, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उस समय इजिप्ट में मिस्र की सभ्यता भी प्रचलन में थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विकल्प ए। 40वां प्रश्न है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? अब देखिए विकल्प सिंधु, चिनाब, गंगा और भोगवा। अब जो लोथल है वो स्थित था भोगवा नदी के तट पर। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सिंधु घाटी के जितने भी प्रसिद्ध नगर हैं, वो चाहे कालीबंगा हो, लोथल हो, मोहनजोदड़ो हो या रंगपुर हो, रोपड़ हो, ये किस नदी के तट पर स्थित थे? तो इनसे भी रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इनका भी ध्यान में रखना होगा। इसका भी आप एक सूची बना लीजिए कि ये स्थल है और ये स्थल इस नदी के तट पर था। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 41वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए व्यापार, कृषि, राजनीति और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय की बात हो रही है यहाँ पे देखिए, तो मुख्य व्यवसाय था कृषि, क्योंकि यहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुआ है और ये भी देखा गया है कि वहाँ पर के जो लोग हैं वो कृषि प्रधान ही कार्य करते थे। वो कृषि प्रधानता को प्रमुखता से स्थान देते थे, कृषि को, वहाँ के जो लोग थे वो कृषि को महत्वपूर्ण स्थान देते थे और जो कृषि की उपज थी उसी से रिलेट करते हुए वे और जो कृषि की उपज थी उसी से रिलेट करते हुए वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, तो विकल्प बी सही हो जाता है। और अब बात करते हैं हमारे आज के प्रश्न की, और हमारा जो आज का प्रश्न है वह प्रश्न है एक पेंटिंग से रिलेटेड। फूलन देवी चित्र किस कलाकार का है? यहाँ पर एक फूलन देवी जो चित्र है वो पूछा गया है। तो नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन, मंजीत बाबा और तैयब मेहता। तो आपको ये बताना होगा कि जो फूलन देवी चित्र है वह किस कलाकार ने बनाया था। हमने अपने पिछले अंक में आपसे सवाल किया था मातृ देवी की प्रतिमा किस माध्यम में बनी हुई है, और ये प्रतिमा बनी हुई है मिट्टी से। और जो सबसे पहले उत्तर दिया है सही उत्तर वो दिया है उषा लखेड़ा जी ने, अमित कुमार, डेमोन, द वॉप क्राफ्ट और कुमारी श्रमिष्ठा और साथ में नीतू सैनी जी ने। आपको सही उत्तर देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो आप सही उत्तर दें। तो ये था हमारा तुलिका दर्शन का इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करते हुए आर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जो
परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप अपने नोट्स वन लाइनर लिखिए, आप उसी तरीके से अपने नोट्स लिखते रहिए ताकि रिवीजन करते समय आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, बहुत जल्दी से आपको याद हो जाए। और हमारे इस एपिसोड को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर प्रश्नावलियाँ बनी हुई हैं जिनसे एलटी एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे भी गए थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।